का उत्तर देख लीजिए। जिनेंद्र के आसपास शासन देवता की स्थापना होने से क्या नमन करते समय उनको भी नमन हो जाता है? इसका उत्तर पूर्व सत्र में दे चुके हैं। तो उनकी स्थापना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर ये प्रश्न है तो समावसरण में तो वो होते हैं। वहाँ पर अपन ने कल तिलोई पंडित की गाथाओं को भी पढ़ा था, तो उसमें आचार्य यतिवृषभ महाराज ने लिखा था कि जिनेंद्र भगवान के पास में गंधकुटी के अंदर ये शासन देव देवता होते हैं। जैसे महावीर भगवान का जब संवत्सरण लगा था तो उनके पास में गुह्यक यक्ष और सिद्धायिनी यक्षी थी, ऐसा अपन ने कल पढ़ा था। और 24 तीर्थंकरों की यक्षियों के नाम अपन ने गाथाओं में पढ़े थे। तो समावसरण में होते हैं। अब जिनालय में हो तो क्या हानि हो जाएगी, ये प्रश्न अपन उनसे पूछ सकते हैं जिनको आपत्ति है, जिनको कष्ट हो रहा है या फिर जिनको ये स्वीकार नहीं है। उनसे अपन प्रश्न कर सकते हैं कि जब ये समावसरण में भगवान के निकट थे तो जिनालय में अगर भगवान के निकट होंगे तो धर्म को कौन सा नुकसान हो जाएगा, धर्म का कौन सा विध्वंस हो जाएगा, ये उनको प्रश्न करना होगा। और फिर बड़ी बड़ी प्राचीन प्रतिमा है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा के आसपास भी वो गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमा के पास में भी वो देव ऐसे खड़े हुए हैं, है ना। और इसी प्रकार जो 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, चाहे अपन कारकल में देख लें, चाहे अपन वेणूर में देख लें, चाहे अपन मूडबिद्री में देख लें, चाहे अपन श्रवण बेलगोल में भंडार बसदी में देख लें, सर्वत्र परिकर के साथ भगवान विराजमान है। तो परिकर के साथ भगवान विराजमान है। अपन जब नमस्कार करते हैं, अगर भगवान को नमस्कार करते हैं तो अपना नमस्कार भगवान को होता है। जैसे मंदिर में आप हाथ जोड़ करके मंदिर से निकलते समय बाहर मानस स्तंभ को नमस्कार करते हैं, तो आपका नमस्कार किनको होगा? मानस स्तंभ पर भगवान विराजमान है उनको होगा, या सामने रिक्शा खड़ी है उसको? नहीं, भगवान को। रिक्शा वाले को नमस्कार होगा क्या? अगर रिक्शा वाले को नमस्कार नहीं होगा तो फिर ये प्रमाणित हुआ कि जिनको अपन नमस्कार करते हैं उन्हीं को अपना नमस्कार होता है। इतना सरल गणित है। कल हमने कहा भी था कि विद्वान ने ऐसा लिख दिया था कि भाई वहाँ पर उनकी स्थापना रखने से दर्शक जब नमोस्तु करता है भगवान को तो फिर उनको भी नमस्कार हो जाता है, उनको थोड़ी हो जाता नमस्कार। फिर हमने एक उदाहरण और दिया था कि आचार्य श्री कभी कभी बाहर बैठते हैं और उनके तख्त के नीचे कई बार कुत्ते बैठ जाते हैं, तो फिर जब तक वो कुत्ता नहीं उठेगा तब तक कोई नमोस्तु नहीं करेगा क्या? या करेगा नमोस्तु? और अगर नमोस्तु करेगा तो उन पंडित जी के अनुसार वो नमोस्तु कुत्ते को भी हो जाएगा। ऐसा मानना सच होगा, उचित होगा? नहीं। तो फिर ये सब मिथ्या कल्पना है, जनता को भटकाने वाली बातें। नमस्कार अपन जिनको करते हैं उन्हीं को होता है। जैसे 24 ही आपके सामने और आप पार्श्वनाथ भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं तो बाकी को नहीं हो रहा नमस्कार। इतनी सी बात है। तो जब तीर्थंकरों में भी इतना अंतर पड़ रहा है तो फिर और जो तीर्थंकर नहीं है, जो भगवत पद के धारी नहीं है, जो उनके भक्त हैं, उनको कैसे नमस्कार हो जाएगा बिना नमस्कार किए? नमस्कार हुआ तो भी क्या नुकसान, क्या हुआ? नहीं, वो तो संपूर्ण परिकर के साथ अपन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो उस पूरा समूह आ रहा है नमस्कार में। और जिनकी मान्यता में केवल भगवान की आत्मा को ही मैं नमस्कार कर रहा हूं, उनके शरीर को भी नहीं कर रहा हूं, उनको गुणस्थानों का ज्ञान ही नहीं है कि कौन से गुणस्थान में शरीर होता है और कौन से गुणस्थान में आत्मा होती है। गुणों को नमस्कार करते, गुणों को तो नमस्कार है ही है, पर अभी बात ऐसी चल रही है कि अगर अपन सब कुछ हटा दें, केवल भगवान की आत्मा को ही नमस्कार करें,
तो फिर क्या अरहंत वैभव रहित हो सकते हैं? जो 13वें गुण स्थान वाले अरहंत है, जो योग निरोध के लिए नहीं गए हैं, वो वैभव रहित होते हैं क्या? तो फिर उनको नमस्कार करते समय बिना वैभव के आप कैसे नमस्कार कर सकते हैं? पिछी कमंडल के बिना मुनि को नमस्कार करोगे या? इसका उत्तर दीजिए। तो जब मुनि पिछी कमंडल के बिना नमस्कार योग्य नहीं है, अभी की बात कर रहे हैं हमने, तो आप दिमाग लगाओ कि वहाँ चौथे काल में बिना पिछी कमंडल के, क्योंकि तुरंत बुद्धि चली जाती है ना, दूसरा ऑप्शन तुरंत सामने खड़ा होता है सबके। तो जहाँ जिस अभिप्राय से वक्ता कह रहा है उस विवक्षा पर ध्यान देकर के उत्तर दीजिए आप कि बिना पिछी कमंडल के कोई नग्न मुद्राधारी को आप मुनि मानकर नमस्कार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते तो बिना वैभव के अरहंत को कैसे नमो अनंतान बोल सकते हो? और वैभव में ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं? सचित, अचित और मिश्र, इतनी सरल सी बात है। तो नमस्कार करने में कोई आपत्ति नहीं है, और वैभव सहित अरहंत को नमस्कार करना है अपन। आप ये ध्यान क्यों लगा के रखे हो कि वो असंयमी होते देव? बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने। हो सकता है शायद किसी साधु को पता नहीं हो कि देव असंयमी होते हैं। देवलोग संयमी होते हैं, ऐसी मान्यता हो कहीं पर आपकी धारणा में, कई साधुओं के यहाँ पर? ऐसा कहीं भी नहीं है। सब साधु जानते हैं, सारे स्वाध्यायी जानते हैं कि देव और नरक गति में चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं होता। तो आप बार बार क्यों असंयमी होते हैं, असंयमी होते हैं ऐसा बोलते जा रहे हो? क्यों अवगुणों को क्यों स्मरण कर रहे हो? आप उनके गुणों को देखो ना। असंख्यात देवों में से उनको भगवान की सेवा का अवसर मिला है, साक्षात जिनेंद्र की सेवा का। इस पुण्य को देखो। और सेवा करते समय वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो जन्मतः भले ही मिथ्या दृष्टि रहे हो, लेकिन अब एक बार एक प्रश्न पूछा विद्वान से कि ये शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि? विद्वान ने उत्तर क्या दिया कि भवनत्रिक के देव जन्म से नहीं, भवनत्रिक के देव मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं था, ये प्रश्नकर्ता के साथ विश्वासघात था, गलत उत्तर देकर के। प्रश्नकर्ता ने ये पूछा था क्या कि भवनत्रिक जन्मतः मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं? सब जानते हैं, जिनसे स्वाध्याय करने वाले सब जानते हैं कि भवनत्रिक के देव मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर की माँ और शची देवी भी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेती है। तीर्थंकर स्वयं भी हो सकते हैं। कैसे? क्या? तो तीर्थंकर होने वाला कोई जीव है, 2 कल्याणक 3 कल्याणक का धारी कोई जीव है, वह भी तो जन्म के समय मिथ्या दृष्टि हो सकता है। स्वयं तीर्थंकर होने वाला जीव। इसका कोई आधार अपने को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अभी इस पर कोई कथन, कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो उसका उत्तर क्या था, वास्तविक उत्तर क्या था कि शासन देवता अवश्य सम्यक दृष्टि होती। मिथ्या दृष्टि 12 सभा में जा ही नहीं सकते। भगवान की जो सभा भूमि होती है ना, उसके अंदर कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होता है, सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो एक बात ये हो गई। फिर दूसरा प्रश्न ये था कि पार्श्वनाथ भगवान पर फणा होना उचित है या नहीं।